Everyone, so March 2025 pre-mock has been out. So how many of you have done the pre-mock? Let me know in the comment box. So in today's video, I'm going to solve this pre-mock and this is for the PM. So I hope you have already done this mock. In case not, if you have not done, in that case I will suggest you to give a try by yourself before looking into the answer or the video of this solving this question. Okay. Okay, so आज की वीडियो में we will only discuss section A part. In coming up video, I will make a separate video for section B and C. Okay, so this is the first question, and if you look at the question is asking, using the high-low method, what is the estimated conversion cost for next quarter if production capacity to be utilized is estimated to be 35,000 machine hour? See, I know if आप लोग ने F2 दिया होगा, एग्जामिशन नहीं होगा, उस केस में इस टाइप का क्वेश्चन आपने काफी बार सॉल्व किया होगा. सो दिस इज फ्रॉम द F2. इट्स बेसिक. और मैंने कितनी बार कहा है स्टूडेंट को भी, पीए में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सो दे कैन टेस्ट एनी एरिया, एनी पार्ट इन एनी ऑफ द सेक्शन. सो इसीलिए please have a confidence on all the topic or the syllabus part. Again, इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर कहीं मिलता है तो प्लीज प्रैक्टिस करें. यू शुड हैव ए कॉन्फिडेंस. अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया, यू वॉन्ट बी पैनिक. ओके, तो इसलिए प्रैक्टिस चाहिए. अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट मी हैव ए स्क्रीनशॉट. हालांकि सेक्शन ए का है ना, तो हमको यहाँ पे एक्सेल यूज तो करने नहीं देगा. सो हाउ यू कैन सॉल्व क्विकली, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी पहले एक्सेल पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद. हाई लो मेथड में क्या होता है ना, सो वी टेक इट टू एक्टिविटी, वन विल बी लोअर वन, लोएस्ट, एंड वन विल बी द हाईएस्ट. बट ये दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी में कुछ चेंजेस नहीं आना चाहिए कॉस्ट वाइज, ना वेरिएबल ना फिक्स्ड. ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे क्या कैलकुलेशन करना है. सो क्वेश्चन कह रहा है, using the high-low method, what is the estimated conversion cost for next quarter if the production capacity to be utilized is estimated to be 35,000 machine hours? So हम लोग को conversion cost calculate करना है, and for activity level of 35,000 machine hour. And if you look at the table, the data pertaining to the production of electric scooter battery in EV company for the last 4 quarter were given. Okay, so they have given 1 2 3 4. This is basically mean the 1 year full data has been given, and this is the machine hour for the each quarter and the respective conversion cost. And what they told, in any quarter should production capacity utilized exceed 50%, an additional cost of 60,000 will be incurred for additional maintenance services on the machineries, and the full capacity of existing production facility in the quarter is 60,000 machine hour. So basically what ये सेंटेंस क्या कह रहा है, अगर किसी भी क्वार्टर में आपका कैपेसिटी 50% से ज़्यादा यूटिलाइज हुआ है, उस केस में एडिशनल कॉस्ट ऑफ 16,000 इंकर्ड होगा. क्यों? क्योंकि एडिशनल मेंटेनेंस सर्विस चाहिए मशीन को, इसलिए. अब इसमें से हमारा सबसे पहले हाई और लो मेथड यूज करना है. हाई लो में मैंने क्या बोला, वी विल लुक एट द टू एक्टिविटी, वन विल बी द हाईएस्ट एंड अदर विल बी द लोएस्ट. सो लुकिंग एट द टेबल, व्हाट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी? It's in the quarter 4, 42,000. And what is the lowest activity? It's 12,000. Okay, so अब कहाँ पे प्रोडक्शन 50% एक्सीड हुआ है? हम लोग ये 20 से 12 में फॉल हुआ, 12 से 33 गया, 33 42. सो बेसिकली ये वाला फिगर अगर देखा जाए, ये इसमें 50% प्रोडक्शन एक्सीड हुआ है, राइट? ठीक है, सो बिकॉज हमारा कैपेसिटी कितना है, 60,000 मशीन आवर्स है ना. सो इन क्वार्टर 2 एंड 4 हमारा हाई एंड लो एक्टिविटी हो गया, एंड क्वार्टर 4 वाले में एडिशनल कॉस्ट इंकर होगा. वाई? बिकॉज 50% से ज़्यादा
कैपेसिटी हमारा 50% से अबव हुआ है इसीलिए। ओके, सो अब इस केस में अब हम लोग ये हाई और ये जो लो वाला एक्टिविटी है ना, लेट मी नोट इट डाउन, आई विल नोट डाउन H फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एक्टिविटी. I hope my screen is visible. And low, ठीक है. So low is 12,000 and highest is 42,000. Okay, ये क्या है हमारा मशीन आवर्स MH. एंड कन्वर्जन कॉस्ट इसका कितना कितना दिया है. सो 42,000 के लिए हमारा कन्वर्जन कॉस्ट इज 3085000 एंड फॉर 12,000 इसके लिए हमारा कन्वर्जन कॉस्ट इज 925123. हाई लो लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए हमारा कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, मतलब वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सब सेम होना चाहिए. अब यहाँ पर इसमें फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ है. व्हाई? बिकॉज ये 60,000 ऐड हुआ है क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी मोर देन 50% हुआ है इसीलिए. तो यहाँ पे हम लोग हाई लो यूज नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम लोग एक्टिविटी लेवल सेम कर दे इन दैट केस यूज कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे सेम? बिकॉज ये जो अमाउंट है इसमें 60,000 एडिशनल है. सो इफ वी विल सब्ट्रैक्ट 60,000 देन इन दैट केस हमारा ये एक्टिविटी लेवल सेम हो जाएगा. अब यहाँ पे हाई लो मेथड के अकॉर्डिंग वी कैन कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. हाउ? वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ द बोथ ऑफ दिस टू कॉस्ट, okay, and then divide by the activity level which is 42,000 minus 12,000. इसको करने के बाद हमारा वेरिएबल कॉस्ट विल बी 70 पर यूनिट. एंड पर यूनिट यहाँ पे मतलब पर मशीन आवर, ठीक है, पर मशीन आवर. नाउ ये तो हो गया वेरिएबल कॉस्ट. सो व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? अब फिक्स कॉस्ट के लिए यू कैन पुट दिस अमाउंट इन एनी ऑफ दिस एक्टिविटी. हम लोग 12,000 पे पुट करते हैं. सो एट 12,000 हमारा एक्टिविटी लेवल पे ओके टोटल कॉस्ट क्या है? आई विल राइट डाउन शॉर्टकट. टोटल कॉस्ट इज आवर 925000. अब ये टोटल कॉस्ट कैसे बना है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 925000. वेरिएबल कॉस्ट विद टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कैसे निकालेंगे? सो 70 हमारा एक मशीन आवर का है एंड ये एक्टिविटी लेवल कितने का है? 12,000 का. So this will give our total variable cost of 840,000. ठीक है, and then we will add here fixed cost as well. वो कैसे होगा? प्लस FC fixed cost कर देंगे. वो तो पता नहीं है ना हम लोग को. So we need to calculate the fixed cost here. और fixed cost कितना आएगा? We can by arranging this equation we can get the fixed cost which is 840123. Yeah, this will give you the fixed cost of 85,000. Okay, so I have here up to here you guys are clear. अब क्या करना है? The question ये हमारा final answer नहीं है. Why? Because question is asking for the activity level 35,000 hour machine hours. Okay, so we need to calculate for 35,000 machine hour. ठीक है, so we will take this all of figure, copy, and then we will paste it. Now for the instead of 12,000 we will write down 35,000. Okay, and we don't know total cost at 35,000, but it will be total variable cost here plus fixed cost, right? And what is the total fixed cost? Total variable cost, it's your 70, it's per unit, I mean per machine hour, and into 35,000 because it is the total machine hour for this level of activity. So now what is the fixed cost here? The fixed cost is here we have calculated 85,000, but it will not only be 85,000. See, 35,000 is more than 50%. Our production capacity is 60,000 machine hour, and at 35,000 means it is more than 50%. I mean 50%. So that means additional cost of 60,000 will also incur here. So that means we need to add 60,000, and that will give us our total fixed cost of 145,000. And so now total cost will be this plus this. So it's 2595000 and you need to put this in this box. But again, this is a blank box, so we need to look for the format in which examiner is looking for the answer, but they don't specify the format here, so we can write 2595000. Easy. So now in exam
the question is for the section C, so you don't have enough time to do all this calculation. You can simply take that, you need to calculate roughly the variable cost, and how you can do, you need to take the two level of activity, one the lowest and the highest, and from the highest adjust the additional fixed cost amount, and then you can calculate the fixed cost, and then again put this amount back to the any level of activity, then find out the fixed cost in the shortcut way, and then put this fixed cost, additional cost, and the variable cost per unit into 35,000 machine hour. You will get your answer. So this is for the section A. It's quite easy, and this is I must say आप लोग ने F2 में भी ये पढ़ा होगा. It's very basic, you know everything about this, because F2 में हम लोग ने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था इस टॉपिक से रिलेटेड. Okay, so next question. Which of the following characteristics of big data are best reflected by above statement? So big data includes content created by all user on the social media that can be ranged from video, photo, blog, or many more forms of appearance. Which of the following characteristics of big data are being reflected by the above statement? So I must say, you guys are familiar with the characteristics of the big data, that is the velocity, volume, variety, right? So you must be familiar with all of the characteristics of the big data, but the sentence which ऊपर जो describe कर रहा है, ये हम लोग पहले option evaluate करते हैं, then we will figure out the right answer. So volume means huge amount of data, but जो sentence explain कर रहा है, it's a different type of data, right? तो ये नहीं होगा. Velocity means how fast you can process those data into the information, but ये भी वो sentence explain नहीं कर रहा है. Now third is the variety. The variety means different types, and again the sentence जो ऊपर दिया है वो different type को ही explain कर रहा है. Like videos, हमारा data videos के form में होते हैं, images के form में होते हैं, audio, blog, many more. ठीक है? So C seems to be correct option. And the last, veracity. Veracity means confirmation, accuracy, but big data में ऐसा accuracy नहीं होता, वो accurate नहीं होता, वहाँ पे biasness आने के chances ज़्यादा होते हैं. So I must say, if you guys are familiar with the this concept of big data, its characteristics, then you will be easily you have find very easy to solve this question. Up next question. Which of the following key performance indicator is measurement for the resources utilization for the year? So resources utilization means आप input कितने डाल रहे हो और उसके बराबर का output कितने आ रहा है. Okay, so basically इसका efficiency भी कह सकती हो, है ना? So Rexco is a star rated hotel operator, and management accountant plans to adopt the building block model by Fitzgerald and Moon for the performance measurement. Which of the following key performance indicator is the measurement of resource utilization for the year? So average room occupancy rate. Exactly, हमारा रूम जो है वो कितने ऑक्यूपाई है, कितने कस्टमर अभी उसमें स्टे कर रहे हैं. So this could reflect the resource utilization. And ये एवरेज रूम ऑक्यूपेंसी रेट से ये भी समझ सकते हैं हमारे पास टोटल होटल कितना है, जो हमारा इनपुट होगा उसमें कस्टमर कितने रह रहे हैं, जो कि हमारा वो सेल्स वो बुक करेंगे रूम तभी तो सेल्स जनरेट होगा ना. सो दैट विल बी आवर आउटपुट. सो ऑब्वियसली ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है. सेकेंड, एवरेज गेस्ट रेटिंग ऑन द क्लीननेस ऑफ द रूम. सो बेसिकली दिस इज अबाउट द सर्विस इफेक्टिवनेस. ठीक है, सो ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन को तो ऑब्वियसली नहीं कर रहा है. एवरेज गेस्ट रेटिंग ऑन द वैल्यू फॉर मनी सर्विसेज, अगेन सर्विस को इंडिकेट कर रहा है, कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस, ऐसे टाइप का. एवरेज डेली रूम रेट, ना तो ये इनपुट ना आउटपुट किसी का भी रिलेशन ये फिगर आउट नहीं कर रहा है. सो दैट्स व्हाई इट्स इनकरेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following key performance indicator is most appropriate for assessing the manager performance in division A and B? A's company is a large conglomerate with the three divisions. Division A
B and C, both division A and B are a profit center, while division C is an investment center. The accountant is designing a suitable key performance indicator for each of this division. So question is basically asking for division A and B only, and which is profit center, not the investment center. So return on investment. So basically if we look at the return on investment, ये basically हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे कितना रिटर्न आ रहा है, उसको इवेल्युएट करते हैं. बट प्रॉफिट सेंटर है ना, ए एंड बी, सी होता तो सोच भी सकते थे. तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही आउट हो जाएगा हमारा. ठीक है, सो आउट हो जाएगा. एंड उसके बाद में हमारा है प्रॉफिट मार्जिन विद कंसिडरेशन ऑफ ऑल कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड द ट्रेसेबल कॉस्ट. प्रॉफिट मार्जिन विद द कंसिडरेशन ऑफ ऑल कंट्रोलेबल कॉस्ट. सी अब यहाँ पे क्या होगा, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए प्रॉफिट मार्जिन तो इट्स प्रीटी श्योर कि दिस कुड बी द परफॉर्मेंस इंडिकेटर, है ना. सो लाइक मोस्ट अप्रोप्रिएट. बट यहाँ पे अब दो चीज आती है, कॉस्ट कौन सा ले, कंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल एज वेल एज ट्रेसेबल. ट्रेसेबल में क्या होता है, उस डिवीजन के साथ वो कॉस्ट इजीली आइडेंटिफाई तो हो जाता है, बट हो सकता है वो कंट्रोलेबल भी ना हो. सो परफॉर्मेंस आई मीन मोस्ट अप्रोप्रिएट में असेस करने के लिए कॉस्ट हमारा कंट्रोलेबल होना चाहिए. सो दैट मीन्स प्रॉफिट विद ए कंसिडरेशन ऑफ ऑल कंट्रोलेबल कॉस्ट should be the best, more appropriate performance indicator in order to assess the performance of both A and the B division. Okay, so next question is 5. Which option show relevant cost of two component for the special order? Okay, so this is from the relevant costing. YV company specialize in assembling the central processing unit for desktop in accordance to the customer request. There is a request for quotation of a special order of a batch of CPU, and each CPU required two components to ensure its durability, namely component X and the Y. So basically इस CPU में दो component use हो रहे हैं, एक X है and एक Y है. All components required are available in the stock with a original purchasing cost $5,000. So component X की बात किया जाए, वो हमारा स्टॉक में है. मैंने दो चीज कहा था, ग्राफ अगर आपको याद होगा, हमारे पास स्टॉक में है या नहीं है. नहीं रहेगा तो इन दैट केस वी विल टेक द परचेज प्राइस, करंट परचेज प्राइस एज अ रिलेवेंट कॉस्ट. अगर है तो वहां पे फिर देखेंगे इसका ऑल्टरनेटिव यूज है कि या नहीं है, इजिली रिप्लेसेबल है कि नहीं है. अब यहाँ पे तो इन्वेंट्री में है, बता तो दिया, एंड उसका ओरिजिनल परचेज प्राइस कॉस्टिंग $5,000. अब ये हम लोग ने पास्ट में खरीदा होगा तो इसका प्राइस दिया हुआ है, सो इट इज अ सम कॉस्ट, इट विल नॉट बी रिलेवेंट. द रिसेल वैल्यू एट एनी टाइम इज 1500 while the current purchase price for the component is 6200 in total. अब इसका रिसेल वैल्यू दिया एंड करंट परचेज प्राइस भी दिया. कंपोनेंट X is often used in many other order by other customer. As for component Y, ओके, सो बेसिकली कंपोनेंट X की बात किया जाए, ये हमारा रेगुलर यूज में है, सो इट मीन इसका ऑल्टरनेटिव यूज है. और ऑल्टरनेटिव यूज के केस में हम लोग दो चीज देखते हैं, वैल्यू इन यूज एंड देयर रिसेल वैल्यू. ठीक है, सो अब ऐसे भी सोच सकते हो, ये तो इन्वेंट्री में है, अगर हम लोग ने ये कस्टमर की रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए यूज कर लिया, देन हमको फिर से रिफिल करना पड़ेगा ये कंपोनेंट X को. और रिफिल करना पड़ेगा उस टाइम क्या होगा, हम लोग को बाय करना पड़ेगा फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन बाहर से फिर खरीदना पड़ेगा जो भी करंट परचेज प्राइस है. ठीक है, सो इस केस में हमारा रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगा फॉर कंपोनेंट X, इट विल बी 6200. ठीक है, अब कंपोनेंट Y की बात करते हैं. सो ऐसा देखा जाए तो ऑप्शन 3 and 4 इज आउट बिकॉज कंपोनेंट X का कॉस्ट 6200 ऑप्शन 1 and 2 में है. सो ऑप्शन फिगर आउट हो गया. अब बात करते हैं Y की. सो एज फॉर द कंपोनेंट Y, सच कंपोनेंट कंटेन सम केमिकल दैट मे कॉज एलर्जिक इश्यू इफ नॉट प्रॉपरली हैंडल्ड. इट इज नॉट कॉमनली रिक्वेस्टेड इन द मोस्ट कस्टमर ऑर्डर. पार्ट ऑफ द कंपोनेंट Y रिक्वायर्ड आर अवेलेबल इन स्टॉक. सी अगेन ये अवेलेबल है. अब चेक करेंगे रेगुलर यूज है कि नहीं है, ऑल्टरनेटिव यूज है कि नहीं है. From left over with the original cost of 4800. So basically ये 4800 हमारा sunk cost है, so it will not be relevant.
The disposal of such component is expected to be handling cost of 2000, remaining component of Y that may be purchased with the cost of 5600. So basically अब एक component Y हमारा स्टॉक में भी है एंड इसको हम लोग ने परचेज किया था और कॉमनली नहीं, ये फ्रीक्वेंटली यूज भी नहीं होता है. सो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? एक सेकेंड, सॉरी, क्या था ये क्वेश्चन? Okay, such component contains some chemical that may causes allergic if not properly handled. It is not commonly requested in the most customer order, and part of the component Y required are available in the stock from the leftover with the original cost of 4800, and disposal of such components is expected with a handling cost of 2000. Alright, and remaining component of Y that may required may be purchased with the cost of 5600. तो ये कंपोनेंट Y हमारा रेगुलर यूज में नहीं है, इतना तो कंफर्म हुआ. एंड जो स्टॉक में पड़ा है उसके लिए हमारा रिलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा अगर रेगुलर यूज नहीं है, ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, स्क्रैप वैल्यू. सो ये 2000 हम लोग बेचने पे आएगा, राइट. बट ये पार्ट बोल रहा है, कुछ पार्ट Y का है, कुछ पार्ट खरीदना पड़ेगा. अगर खरीदने गए तो हमारा कॉस्ट क्या है? 5600. सो जो पार्ट खरीदने जाएंगे उसमें खर्चा लगेगा 5600, और जो पार्ट बचा हुआ है उसमें डिस्पोजल का जो ये वैल्यू है वो बच रहा है. सो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को नेट अप करके डालेंगे, ऐड करके नहीं, क्योंकि ये सेविंग हो रहा है एंड ये कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है. सो नेटिंग ऑफ दिस टू विल गिव 3600. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट वन.